कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं धर्मानुरागी श्री कमल कुमार, श्रीमती मंजू जी, पुत्र MBA श्री विनीत कुमार, श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार, श्रीमती साक्षी जी, CA सौरभ जैन, श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया, श्रेयांसी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन। ये दुनिया सांप सीढ़ी का खेल है। ये दुनिया सांप सीढ़ी का खेल है। यह एक अच्छा अवसर आपको बहुत ऊपर पहुंचा सकता है और एक छोटी सी चूक बहुत नीचे। इसीलिए संभल कर चलें, प्रमाद न करें। जागृति ही जीवन है, स्वर्ग मोक्ष के सोपान। महानुभाव, लोग जगत में देखें तो व्यवहार घर का शुभ कलश है। व्यवहार घर का शुभ कलश है। इंसानियत घर की तिजोरी है। मधुर वाणी घर की धन दौलत है। शांति घर की महालक्ष्मी है। पैसा घर का मेहमान है और एकता घर की ममता है। व्यवस्था घर की शोभा है और समाधान सच्चा सुख, अर्थात निराकुलता सच्चा सुख है। तर्क वितर्क से रहित जीवन सिद्धों में संपूर्ण समाधान है। शांत और खुश रहना ये आत्मा की प्रकृति है। शांत और खुश रहना ये आत्मा की प्रकृति है। छल, क्रोध और हिंसा आत्मा की विकृति है। दुख सहकर दूसरों को सुख देना यह उपकृति है। दुख सहकर दूसरों को सुख देना यह उपकृति है। और जियो और जीने दो जीव मात्र की संस्कृति है। हमें जीव मात्र की संस्कृति का संदेश भगवान महावीर ने दिया है। जियो और जीने दो। दूसरे व्यक्ति को भी जीने का अवसर दो और आप स्वयं भी अपने जीवन का अच्छे तरह से आगाज करें, स्वागत करें। जिस व्यक्ति ने वर्तमान में जीवन जीना सीख लिया वह सम्राटों का सम्राट है। कौन नहीं जानता, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष जीवन के लिए वरदान है। आज छोटी सी परेशानी आने पर आदमी हौसला पस्त कर लेता है, लेकिन ज़िंदगी में संघर्ष करते रहना चाहिए। जितनी कठिनाइयाँ आएँ उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि कठिनाइयाँ ही आदमी की ज़िंदगी का श्रृंगार करती है। एक सुखद जीवन के लिए मस्तिष्क में सत्यता, एक सुखद जीवन के लिए मस्तिष्क में सत्यता, ओंठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता जरूरी है। वास्तव में जीवन वही है जिसके अंदर पवित्रता है, होठों पर प्रसन्नता है और मस्तक में सत्यता है। सत्य के बिना संसार में कुछ भी नहीं है। जिसने सत्य को समझ लिया उसने पूरी हिस्ट्री, पूरी द्वादशांग, पूरा
ब्रह्मांड समझ लिया, सत्य को समझना बहुत ज़रूरी है। जिसका जैसा चरित्र होता है वैसा ही मित्र होता है, जिसका जैसा चरित्र होता है वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, मनुष्य तब पवित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, मनुष्य तब पवित्र होता है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। शुद्धता होती है विचारों में, मनुष्य तब पवित्र होता है। विचारों की शुद्धता स्वर्ण के समान होती है। स्वर्ण में अगर कनक पाषाण है तो उसको गर्म करके अशुद्धता अलग की जाती है, शुद्धता अलग की जाती है, और स्वर्ण शुद्ध होने के बाद ही कीमत वाला हो जाता है। महानुभाव, दूसरों की ज़िंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। कोई हमारा भला कर देगा, दूसरों की ज़िंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो इंतज़ार कर रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में झांकें। आप अपनी ज़िंदगी में झांकें, इसके लिए आपकी आत्मा आपको ही आहुत करती है। लेकिन ये संसारी प्राणी बाहरी बाहर झांकता रहता है। वस्तुओं ने इतना मोहित कर रखा है, अपनी गिरफ्त में ले लिया है कि उसे कुछ नज़र ही नहीं आता है। जबकि वस्तुएं क्या हैं ये? पुद्गल, मटेरियल, इनका स्वभाव क्या है? गलन पूर्ण स्वभावा, उत्पन्न होना और नष्ट होना। तब भी ये जीव इस बात को समझने को तैयार नहीं होता कि जो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, ऐसी चीज़ों से अपनी आँख को अलग करके अपने आप को पहचानने की कोशिश करना चाहिए। कोयल अपनी भाषा बोलती है, कोयल अपनी भाषा बोलती है, इसलिए आज़ाद रहती है। किंतु तोता दूसरे की भाषा बोलता है, इसलिए पिंजरे में जीवन भर बंद रहता है। कोयल अपनी भाषा बोलती है, तोता दूसरे की भाषा बोलता है, इसलिए तोता जीवन भर पिंजरे में बंद रहता है। स्वाधीनता, सरलता, समता स्वभाव, तो दीनता, कुटिलता, ममता विभावा। जो आदमी अपने से बाहर निकल जाता है वह तोते की तरह सारी जिंदगी पिंजरे में बंद रहता है। इस शरीर के अंदर बंद रहने वाली आत्मा कब अपने आप को आज़ाद महसूस करती है, तो वह प्रज्ञा रूपी छेनी के माध्यम से शरीर और आत्मा के संबंध को अलग अलग महसूस करने लग जाती है। तब शरीर उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाता है महानुभाव। और शरीर वास्तव में 7 धातुओं से बना हुआ एक पिंड है। इस पिंड को आत्मा समझने वाला आदमी अज्ञानी है, मूर्ख है। और ऐसा ज्ञानी प्राणी अपने जीवन में क्या पा सकता है? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक गुलामी तब मिट सकती है जब ये जीव अपने स्वभाव को समझे। गुलामी तभी मिटेगी तब हम अपने स्वभाव को समझें। हमारा स्वभाव क्या है? अनादिकाल से हमने गुलामी को ओढ़ लिया है, कंप्रोमाइज़ कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है, अग्रीत है। अनंत काल बीत गया। ये आज का रिलेशन नहीं शरीर और आत्मा का,
अनंत काल बीत गया, शरीर को, मकान को, पदार्थों को, व्यक्तियों को अपना मान बैठा हूँ, इसलिए संसार में दुख है। महानुभाव, जब हम अकेले में हों तब अपने विचारों को संभालें। जब हम अकेले में हों तब अपने विचारों को संभालें, और जब हम सबके बीच हों तब अपने विचारों को संभालें। इसी का नाम निश्चय और व्यवहार नय है। जब हम अकेले हों तो अपने विचारों को संभालें, और सब लोगों के साथ हो, उनके बीच हों तो भाषा समिति के अनुसार शब्दों का प्रयोग करें अथवा साइलेंट रहें। जो आदमी जितना मौन रहना सीख लेता है वह महात्मा, महावीर तक पहुंच ही जाता है। पानी का स्वभाव है अपने में रहना, और जीव का स्वभाव है मर्यादा में रहना। क्या सुना आपने? पानी का स्वभाव है अपने में रहना, और जीव का स्वभाव है मर्यादा में रहना। तटों से बाहर जाना असंयम है, अपराध है, दुख को निमंत्रण है। आओ स्वभाव में आ, सुख को निमंत्रण दे। संपर्क बढ़ाने का दिल करता ही नहीं है, लेकिन जब तक व्यक्ति बहिर् जगत में भ्रमण करता रहता है तब तक वह पर पदार्थों के साथ अपना संबंध जोड़ करके अपने दुख को ही बढ़ाया करता है। हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो जितने अपने संबंध डिस्कनेक्ट करेंगे, अलग करेंगे लोगों के साथ, उतना जीवन में शांति का अनुभव होने लग जाता है। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, एक व्यक्ति के 10 मित्र हैं और 10 मित्रों का कभी परिवार में शादी का समय आता है, किसी के भवन प्रवेश का आता है, और किसी के परिवार में व्यक्ति के वियोग होने पर जाना पड़ता है। 10 मित्र हैं, साल भर में उसके लिए अनेक बार जाना पड़ता है, किंतु यदि वह उस मित्र से अपने संबंध का विच्छेद कर ले, अपनी आत्मा को स्वयं मित्र बना ले, तो उसके लिए आने जाने का दुख दूर हो जाएगा। आना जाना ही तो संसार है। आना जाना लगा हुआ है, उत्पाद और व्यय, वस्तुओं का उत्पन्न होना और नष्ट होना। हम इसी को अच्छा मान के चल रहे हैं। हमने बहुत अच्छी वस्तु का सृजन किया, एक को तोड़ा, दूसरे का सृजन किया। अज्ञानी इसी में खुश होता है, लेकिन जो स्वभाव में चला जाता है उसके लिए स्वर्ण पहले भी था, स्वर्ण आज भी है। अज्ञानी कहता नहीं माँ मुझे तो हार चाहिए, तो माँ कुंडल तोड़ के सोने के हार बनवा देती है और बच्चा खुश हो जाता है। दूसरा बच्चा कहता है नहीं माँ मुझे करधनी नहीं चाहिए गोल्ड की, मुझे तो बाजू बंद चाहिए, तो माँ उसे भी तोड़ के बाजू बंद बना देती है। लेकिन जो प्रौढ़ है, वृद्ध है, वो इंसान के लिए चाहे बाजू बंद हो या कंगन हो या हार हो, उसको तो सामने स्वर्ण दिखलाई दे रहा है। सुख और दुख किस बात का? यही तो भेद विज्ञान है, इसे ही तो पैदा करने की ज़रूरत है। जैसे हंस ने दूध और पानी को अलग अलग करना सीख लिया है, उसी प्रकार हमें संसार में रहते हुए संसार के दुखों को महसूस नहीं करना है। अपना कर्तव्य करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करना है। तर्क बतर्क रहित जिंदगी ही समाधान है। कोई तर्क नहीं। आप कुछ चाहते हैं महाजन, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या चाहिए? हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ये चाहत जब तक रहेगी तभी तक तो संसार है, और तभी तक तो मन ये राग देश में पड़ा रहता है। ये मेरा है, ये आपका है, मेरा तेरा करते करते इस शरीर का मरण हो जाता है। और शरीर के मरण होने पर इस जीव को दुख होता है। क्यों होता है? क्योंकि शरीर से मोह था, शरीर से मोह था। और व्यक्ति के मरण से नहीं,
शरीर के जाने से अब जो चेक पड़ा हुआ है उस पर उसका साइन नहीं होगा, अब कलम नहीं चलेगी, इसलिए आपका मन दुखित हो जाता है, व्यक्ति जीता है, आशाएं बनी रहती हैं, कभी तो उससे फ़ायदा उठा लिया जाएगा, लेकिन अब जीव चला गया, शरीर रह गया, अब क्या फ़ायदा होने वाला है। इसलिए एक सुखद जीवन के लिए मस्तिष्क में सत्यता चाहिए, होंठों पर प्रसन्नता, हृदय में पवित्रता बहुत ही ज़रूरी है। महानुभाव, मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ और चाहता हूँ व्यवहार आपका शुभ कलश है। आपका जितना सुंदर बिहेव होगा उतना ही सुंदर आपके घर के सामने मंगल कलश दिखलाई देगा। जितना सुंदर बिहेव, शब्दों के माध्यम से ही व्यक्तियों को जीता जा सकता है और शब्दों के प्रहार करके संबंध को नष्ट किया जा सकता है। इसलिए मेरा कहना है आप सभी से, व्यवहार घर का शुभ कलश है, शुभ लाभ। दीपावली पर दीवार के दोनों साइड लिखते हैं द्वार के शुभ लाभ, लाभ भी कैसा हो, शुभ हो। इसलिए कहते हैं आपके घर में शुभ कलश हो, मंगल कलश हो, वह आपकी मधुर वाणी के माध्यम से, मन की शांति के माध्यम से, आपके अच्छे व्यवहार के माध्यम से ही होगा। यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो इंतज़ार कर रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में झांकें। बाहर अभी भी झांक रहे हैं आप, उम्र काफ़ी हो गई लेकिन बाहर झांकना अभी भी नहीं छोड़ा। ज्ञानी वही है जो भीतर देखने लग जाता है। बाहर झांकने वाला क्या पालेगा। दूसरों के घर की रखवाली, दूसरों के लिए डायरेक्शन देते देते बहुत वक्त निकल गया, जिंदगियां निकल गईं। अब अपनी ओर झांकने की कोशिश करना है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझ में कौन कौन से गुण हैं और मुझे यहाँ से किधर जाना है। इन 4 प्रश्नों के सवाल ढूंढते रहें तो हमारे जीवन में खुशहाली आ जाएगी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, इदम अचेतनम दृश्य, इदम अचेतनम दृश्य मदृशम चेतनम तथा कोरुष्यामी को तुष्यामी माध्यस्तम भवामता। जो सारा आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल है, और जब पुद्गल है तो किस पर संतुष्ट हों और किस पर रुष्ट हों। आत्मा तो भीतर है जो दिखाई नहीं पड़ता है। हम आत्मा तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए इन पर पदार्थों से अपने संबंध का विच्छेद करके हम अपने आप की वापसी लेने का पुरुषार्थ करते हैं। महानुभाव, आप भी निराकुलता रूप सच्चे सुख को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। आकुलता से माँ ही न ताते। आकुल व्याकुल व्यक्ति को शिव अर्थात मोक्ष कभी नहीं मिल सकता है। आइए राग द्वेष और मोह को छोड़ करके अपने मन के अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा प्राचीन कर्मों को परास्त करके अपनी आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धर्मानुरागी श्री कमल कुमार श्रीमती मंजू जी, पुत्र MBA श्री विनीत कुमार श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार श्रीमती साक्षी जी, CA सौरभ जैन श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया श्रेयांसी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार